प्यारे दोस्तों, इमाम हुसैन की शहादत के बाद यजीद की फ़ौज ने रसूल अल्लाह की बेटियों को कैद कर दिया और इमाम हुसैन और उनके साथियों को बग़ैर कफन करबला की ज़मीन पर छोड़कर रवाना हो गए। और यूं रसूल अल्लाह का नवासा ज़मीन करबला पर बेगौर कफन पड़ा रहा। इतने में एक कबूतर आसमान से उड़ता हुआ जा रहा था। जब वो कबूतर करबला की तरफ से गुज़र रहा था तो उसने रसूल अल्लाह की महक को महसूस किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खुशबू को महसूस किया। उसने जब ज़मीन पर देखा तो हज़रत इमाम हुसैन का जिस्म मुबारक करबला की ज़मीन पर बिखरा हुआ है। वो कबूतर चीखता हुआ आसमान में उड़ता रहा और दूसरे परिंदों से कहने लगा, क़यामत आ गई। बीबी फ़ातिमा ज़हरा के बेटे को कत्ल कर दिया गया और रसूल अल्लाह के ख़ानदान का खून ज़मीन करबला में बिखरा हुआ है। और यूं कबूतर करबला में आकर मख्तलगाह में फिरने लगे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में रोने लगे और हज़रत इमाम हुसैन के खून को अपने परों पर लगाने लगे। उन कबूतरों में से एक कबूतर इमाम हुसैन के खून को अपने परों में लेकर मक्के की तरफ रवाना हुआ, दूसरा कबूतर मदीने की तरफ रवाना हुआ, तीसरा कबूतर इमाम हुसैन के खून को लेकर नजफ़ की तरफ रवाना हुआ। तारीख़ ने लिखा, मदीने के बाहर श्याम नाम का एक यहूदी रहता था जिसकी बेटी को कोढ़ का मर्द था और वो नाबीना यानी अंधी थी। ये मर्द किसी दूसरे को ना लग जाए इसलिए वो रोज़ एक बाग में अपनी बेटी को बंद करके चला जाता था और सुबह आकर अपनी बेटी से मिलता था। बस जैसे ही वो अपनी बेटी को बाग में छोड़कर वापस गया तो उसकी बेटी एक पेड़ के नीचे आकर बैठ गई। उस पेड़ के ऊपर वो कबूतर बैठा था जो हज़रत इमाम हुसैन का खून लेकर मदीने की तरफ जा रहा था। रात को उस कबूतर के परों से इमाम हुसैन के खून की एक बूंद उस अंधी लड़की की सीधी आँख में गिरी, दूसरी बूंद दूसरी आँख में गिरी और कुछ बूंदें उसके चेहरे पर लगीं। अल्लाह पाक के फजलो करम से वो अंधी लड़की देखने लगी और उसका मर्द अल्लाह ने इमाम हुसैन के सदक़े ख़त्म कर दिया। बस जैसे ही सुबह उसका बाप उससे मिलने आया तो वो बाग में इधर उधर देखने लगा और पूछने लगा कि मेरी बेटी कहाँ है। इतने में उसकी बेटी आकर कहने लगी, ए बाबा देखो, मेरी आंखें सही हो गईं, मेरा जिस्म सही हो गया, मेरी बीमारी ख़त्म हो गई। उसके बाबा ने पूछा, ये कैसे हुआ? उसकी बेटी रोकर कहने लगी कि ए बाबा, जिस पेड़ के नीचे मैं सो रही थी उसके ऊपर एक कबूतर बैठा था जो पूरी रात रोता रहा और उसका खून मेरे जिस्म पर गिरता रहा। उसके बाद जैसे ही मैंने आंखें खोलकर देखना चाहा तो मुझे हर चीज़ नज़र आने लगी। उस शख्स ने बहुत पता लगाया कि वो कबूतर कौन था और उसके जिस्म पर किसका खून लगा हुआ था। आखिरकार मालूम करते करते उसको पता चल जाता है कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला में शहीद कर दिया गया है और उस कबूतर के परों में इमाम हुसैन का खून लगा हुआ था, जिसकी बरकत से उसकी बेटी को शिफा मिली। वो रसूल अल्लाह पर ईमान ले आया और मुसलमान बनकर अपनी ज़िंदगी गुजारने लगा। सुभान अल्लाह। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर, सलाम हो रसूल अल्लाह के ख़ानदान पर, सलाम हो अहले बैत की अज़मत पर। आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।